वेलकम टू स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार आज पुनः आईआईटी के छात्र जो 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं उन सभी के लिए आज कुछ टिप्स हम देने वाले हैं। आप किस प्रकार से तैयारी करें और अपने आईआईटी को क्रैक करें मेंस और एडवांस में। उसके लिए करीब 14 से 15 लाख छात्रों इस आईआईटी के एग्ज़ाम में पूरे देश में सम्मिलित होते हैं और उसमें मेंस में करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं और बाद में करीब 18,000 स्टूडेंट्स इसमें फाइनली सेलेक्ट होते हैं। बाकी जो भी छात्र होते हैं कुछ एनआईटी और भारत के कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो आज हम इस बिंदु पर छात्रों को कुछ टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि मैं आज कोटा में हूँ और कोटा में एलन द्वारा जो सेरेमनी आयोजित किए, जो रैंक प्राप्त किया है 1, 4, 7, 6 जो ऑल इंडिया में एलन के द्वारा प्राप्त, उन छात्रों से मैंने मुखातिब हुआ और उसके बाद मैंने उनसे फीडबैक लिया किस प्रकार से आपने तैयारी किया कि पूरे भारत में आपने परचम लहराई और रैंक 1 प्राप्त किया, 4 और 7। 3 छात्रों से मैं कोटा में मुखातिब हुए और उनसे मैंने फीडबैक लिया, जिसमें प्रथम छात्र वेद लाहौटी जिसने 355 अंक 360 में। यह एक भारत का ही नहीं आईआईटी के ऐतिहासिक पल है जिसमें कोई ऐसे छात्र जिसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने 360 में 355 अंक प्राप्त किए। जो दूसरे छात्र से हमने मिला वह रिदम केडिया जो रैंक 4 प्राप्त किया, जिसने 337 अंक प्राप्त किया 360 अंक में। और 7वें स्थान पर 6ठे स्थान पर राजदीप मिश्रा जिसने 333 अंक प्राप्त किया। तो यह आईआईटी के 3 टॉप मोस्ट जो इंडिया में किए, मैं उसको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने पूरे देश में एक कामयाबी के साथ सफलता हासिल किया है और अपने परिवार, अपने समाज एवं देश के लिए आपने एक रौनक किया है। आज मैं जब कोटा में था और एलन ने उसके लिए फेलिसिटेशंस कार्ड की, जो टॉपर छात्र थे, कई ऐसे छात्र थे 20 रैंक पर थे, 20, 31, 62 कई ऐसे छात्र थे। तो उस छात्रों से मैंने मुखातिब किया। ये 3 छात्र के अतिरिक्त और 100 के अंदर कई ऐसे छात्र जो थे उससे में कार्यक्रम में। तो उसने से जब मैं पूछा कि मैंने आपने इस सफलता का राज किसको देना चाहते हैं, तो प्रथम उन्होंने कहा अपने माता पिता और मेरे गुरुजन, जिन्होंने के आशीर्वाद और मेरे घर परिवार के सदस्यों को मैं आशीर्वाद के कारण मैंने इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल किया। उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि किस प्रकार से आपने किया, तो कई प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम एक प्लानिंग योजना बना लिए सुबह से शाम तक और किस प्रकार से रात्रि तक पढ़ना है सारे बिंदु पर। तो उन्होंने कई ऐसे टिप्स दिए। इसके अतिरिक्त मेरा भी कई सजेशंस उन छात्रों के लिए है जो आईआईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और वो सफलता चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जीवन के लिए एक रूटीन बनाएं, क्योंकि समय की जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी हाल में सुबह 6 बजे से अगर क्लासेस चल रहे हैं तो उस क्लासेस की रूटीन के उपरांत आप आएँ और आप रूटीन के आधार पर ही पढ़ना शुरू करें। एक फिक्स टाइम जो है स्लीपिंग का बनाएं, करीब 6 घंटे से 7 घंटे निश्चित रूप से आप सोएं। उसके बाद जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। आप अगर किसी भी संस्थान, कोचिंग संस्थान हो, चाहे एलएन हो, चाहे और विद्यापीठ हो या किसी भी, तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड, कभी भी क्लास मिस नहीं करें। स्टडी मटेरियल टू बी प्रॉपर, क्योंकि जब तक स्टडी मटेरियल और टेक्स्ट बुक प्रॉपर नहीं होंगे आप यू कैनॉट सक्सेस इन योर गोल, आपकी गोल नहीं मिल सकती है। उसके बाद जो है फिक्स रिवीजन, तो आप कम से कम जो भी स्टडी मटेरियल है वो कम से कम 5 से 6 बार आप रिवाइज करें, क्योंकि एक बार में आपको किसी भी परिस्थिति में याद नहीं हो सकते हैं।
उस रिमेंबर को बढ़ाने के लिए 5 से 6 टाइम्स मिनिमम आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पीरियोडिक रिवीजन टेस्ट आपको देना, प्रैक्टिकल एंड रिकॉल योर असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट दिए हुए हैं उसको रिकॉल करने का भी प्रयास करें। आप अगर इस बिंदु पर सफलता करते हैं, उसके बाद एकाएक आप अगर क्लासरूम टेस्ट हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकाएक जो है 60%, 70%, 80%, चूँकि जो सिलेक्शन का इस वर्ष का सिलेक्शन अगर 2024 को देखा जाए तो करीब 38% मिनिमम सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में गए हैं और मैक्सिमम आपने देख लिया 355 अंक 360 में है। 98% से ऊपर वेद लाहौटी ने अंक प्राप्त किया है। तो 38% लाना, तो आप फर्स्ट राउंड में अगर एग्ज़ाम होती है तो घबराए नहीं कि मुझे 30% ही अंक प्राप्त हुए हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और अंक को निश्चित रूप से आपकी बढ़ती जाएगी। तो मान लिया 45% लाए, 55% लाए, 65% लाए, तो घबराना नहीं, कभी नहीं, हतोत्साहित नहीं होना है कि हमने इतना कम अंक प्राप्त किया, अब हम सफलता नहीं कर सकते हैं। तो आप रेगुलर प्लानिंग करें। 11th में जो छात्र हैं 11th के लिए वो 12 महीने तक, अप्रैल से 12 महीने तक, जनवरी और अप्रैल 2 महीने में आपकी 2 मेंस एग्जामिनेशंस होते हैं और उसी के बीच में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन आती है। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस पर भी आपको टू द परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं कि IIT मेंस और एडवांस में क्वालिफाई करते हैं लेकिन 75% आप अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जो IIT का क्राइटेरिया है जिसमें 75% अंक लाना आवश्यक है। तो आप इस बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी वो NCERT बुक्स हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री, चूँकि आपकी एक अंतर है, आप टू द पॉइंट प्रैक्टिकल बेस्ड, आप रियल बेस्ड, आप एप्लीकेशन विद फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ लिखा जाता है, और जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं वो थियोरेटिकल बेस होते हैं। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सारे तथ्यों को रखने होते हैं। तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी हर लेवल पर, उसको भी समय निकाल करके आपको तैयारी करें, या दिवाली तक कोशिश करें कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस का इस वर्ष का समाप्त हो जाए एक राउंड, क्योंकि जनवरी से लेकर करके जून तक के आपको एक किसी भी कीमत पर टर्म नहीं है। इस वर्ष प्रायः जितने भी संस्थान हैं अक्टूबर तक जो 12th का कोर्स है IIT के लिए आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी मैक्सिमम संस्थानों, जो कोचिंग संस्थान हैं उसके द्वारा फाइनल कर दी जाएगी। अक्टूबर के बाद आप कंप्लीट रिवाइज करने होंगे, लेकिन अक्टूबर से जनवरी के बीच में लड़कों का काफ़ी मुसीबत झेलना होता है, क्योंकि उस समय रिवीजन भी करना है, बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी माथा पर है। तो इस कारण आप रिमेम्बरेंस भूल जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट, इस कारण आप अभी से ही कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स और टेस्ट भी देना शुरू कर दें, ताकि आपकी बोर्ड पैरेलल अपनी तैयारी होती रहे और उसमें कोताही नहीं बरती जाए। तो आप एक काम करेंगे कि हायर लेवल, और आप लेवल को हमेशा जो है बढ़ाते रहें, तो आप निश्चित रूप से आज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप 35 से 40% अंक लाते हैं, IIT का जो प्रत्येक वर्ष का है, तो आप 10,000 के आसपास में रैंक, 10,000 से नीचे आपका रैंक आएगा। 40% से या 45% लाते हैं तो करीब 5,000 रैंक है। 55% तो अंक अगर आप एडवांस में लाते हैं तो आपका 1,000 के अंदर रैंक होता है। तो 55% अगर आपने लाया तो 1,000 के अंदर रैंक आया, तो 55% लाना बहुत दुष्कर नहीं, बशर्ते आप हमेशा रिवाइज करें, क्योंकि अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन आप अगर रिविज़न 5-6 बार नहीं करते हैं, यू विल नॉट सक्सेस क्रैक योर IIT। दूसरी चीज़ है कि आप होमवर्क करें, जितने भी असाइनमेंट आपको किसी भी संस्था के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे क्लासरूम टीचिंग होती है, उसकी जो भी असाइनमेंट है उसको प्रत्येक दिन उसको रिवाइज करना और उसको पूरा करना, क्योंकि जैसे ही आपका बैकलॉग लगेगी तो आपको तैयारी में काफ़ी मुसीबत झेलनी होगी। तो किसी भी परिस्थिति में आप बैकलॉग नहीं दें, जो भी हर दिन का होमवर्क मिलता है उसकी आप लोग तैयारी करें और असाइनमेंट। दूसरी चीज़ है कि डाउट क्लियर हमेशा कर ले रहे हैं, क्योंकि फैकल्टी जो भी होते हैं, क्योंकि आज देखा गया है कि प्राय IIT के शिक्षक ही अच्छे अच्छे संस्थानों में हो, चाहे LN हो, चाहे PW हो, चाहे और आकाश हो, हर जगह जो है IIT के मैक्सिमम टीचर हैं। तो डाउट क्लासेस को अवश्य करें और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करने का एक वातावरण तैयार करें। उसके बाद जो है, चूँकि एक
अगर आप पूछेंगे कि एलन है या विद्यापीठ में हम कोटा में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, इससे एक होती है बात कि भारतवर्ष के टॉप मोस्ट ब्रेन आपकी कोटा में हो या चैतन्या में हो, आप वहाँ जुड़े रहते हैं। तो टॉप बेस्ट लड़कों के साथ में जो IMO क्वालिफाई, IIM के इनमो क्वालिफाई किया है, उससे आपकी प्रतियोगिता है, तो आपकी रैंकिंग पता चलती है कि टॉप मोस्ट लड़के थे। कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे लड़कों को अगर आपको मुकाबला करना है आपने, ठीक है बोर्ड में आपने 95%, 96, 97%, लेकिन यहाँ टॉप मोस्ट लड़कों के साथ और डिफरेंट कल्चर के लोग जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र से हैं, कुछ नागपुर से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, कुछ बिहार से हैं। तो डिफरेंट कल्चर के लोग आपके सामने मुखातिब होंगे, तो आपकी काबिलियत पता चले कि हम किस लेवल पर तैयारी मेरी है, हम स्टार लेवल पर हैं या उससे हैं। तो कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा एक साइलेंट फैकल्टी की आवश्यकता है इसकी तैयारी करने के लिए, और एक साइलेंट रूप से आप अध्ययन करें। दूसरी चीज़ है कि आपको मोबाइल से हमेशा दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल का यूज करने पर आप अच्छी सफलता नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी एक है। किसी भी जो है अपने दोस्तों से भी दूरी बनानी है। ग्रुप डिस्कशन, पीयर ग्रुप की आवश्यकता है कि अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे जो ग्रुप बना करके आप डिस्कशन करें, लेकिन डिस्कशन भी नहीं कि हर समय डिस्कशन ही करते हैं। एक समय सीमा बांध करके जो भी टॉप मोस्ट छात्र हैं उसके एक ग्रुप बनाएं, और उनके साथ जो प्रॉब्लम या असाइनमेंट नहीं बन पाती उनके साथ रिविजन करने का प्रयास करें। तो ये भी एक बहुत ही एकदम लक्ष्य मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। आप अगर लक्ष्य मिशन मोड में काम करते हैं तो आप, चूंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं IIT में वो रियल वैल्यूड प्रश्न होते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। एप्लीकेशन मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। तो एप्लीकेशन बेस्ड के लिए आपका हूबहू। दूसरी चीज़ है कि जो भी असाइनमेंट इतनी बार रिवाइज कर लें कि अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हों तो एकाएक पता चल जाए कि हमारा जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर का इस किताब में, यहाँ जो असाइनमेंट है वहाँ पर ये प्रश्न का प्रारूप है। क्योंकि IIT में रिपीटेशन क्वेश्चंस की कभी नहीं होती है। ये आप मान लें कि रिपीटेशन जब नहीं होती है तो हमको इस प्रकार से बनाना लगा कि रिविजन करें, ताकि हमको पता चले कि उस पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। तो क्लासेस जो आपका जो अगर 24 घंटे का समय है तो 4-5 घंटे प्रायः सभी कोचिंग संस्थान या जो भी अच्छे संस्थान हैं क्लासेस होती है। आप 5 से 6 से 7 घंटे स्लीपिंग करते हैं, डेट इज़ इनफ फॉर यू। उसके बाद जो है आपका जो टाइम बचती है उस टाइम में आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें, कुछ समय बोर्ड की एग्जामिनेशंस की तैयारी करें। तो इससे उसके बाद जो है एक जो IIT की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्यूशन है उसको भी बनाने का प्रयास करें। तो इस जो डिफरेंट असाइनमेंट और टेक्स्ट बुक जो अच्छी हो, NCERT हो या ब्लैक बुक हो या अमित एम अग्रवाल की किताब हो, ये सारे अच्छी किताब है। तो उसको भी आप हमेशा प्लान बनाएं और एक अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आज की आप हमने बताया कि आप किस प्रकार से जीवन में आप सफलता और IIT क्रैक कर सकते हैं, उस पर हमने आपको प्रकाश डाला है। परीक्षा के दौरान कभी भी तनाव नहीं लेना की आवश्यकता है। जब परीक्षा हो, समय से आप जब भी एग्जामिनेशंस का समय हो तो समय से 1 घंटे आप परीक्षा केंद्र पर चाहे जो भी हो उसको पहुंच जाएं, और जो प्रश्न सबसे आसान होते हैं उसको एक करवाना। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों प्रश्न IIT में पूछे जाते हैं तो जो भी आसान प्रश्न अगर लगती है उसको, क्योंकि एक बार कोशिश करें कि आसान प्रश्नों के, उसको सेकंड पेज में हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। तो तनाव से है हमेशा स्वस्थ रहने का, खान पान में भी आपकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करीब आपको 14-15 से घंटे आपको निश्चित रूप से तैयारी करने के लिए करना ही पड़ेगा। क्लास के अतिरिक्त जो है क्लास और क्लास के टोटल मिलाकर 24 घंटे में 14-15 घंटे आपके अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छी होंगे। उसके बाद जितने भी फार्मूले हैं उसको एक जगह पर लिखें, पीरियडिक टेबल हो या केमिस्ट्री में हो उसको एक जगह, सो जितने भी हैं। उसके बाद जो है समय का उचित प्रबंधन करें। हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो लड़का किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी बिंदुओं पर आपकी जो भी प्रश्न हैं तो उसकी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे
प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो कई हमने छात्रों से जब प्रश्नावली किया और उनसे जब रिवीजन लिया तो उन्होंने कहा कि सर जो भी स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल को प्रॉपर रूप से कई बार केवल बनाना, बहुत की पुस्तकों पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। एक दो को जो भी स्टैंडर्ड आपकी क्लास नोट से है उस पर ध्यान दें, रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट पर आप तैयार करें, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, डाउट क्लासेस पर करें, समय से आप प्रबंधन करें तो आप निश्चित रूप से सफलता करेंगे। तो आज हमने आपको इस संदर्भ में बताया कि किस प्रकार से IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करना है, और आप अगर इस बिंदु पर चलते हैं, आप नियमित अभ्यास कर करके करते हैं तो आप कोई सफलता रोक नहीं सकता है, बशर्ते आप भयभीत न हों। परीक्षा तो भयभीत सबको कर देता है, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वर्तमान रहें तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने जब सभी ये भी छात्र जो IIT किए हैं तो उन सभी को शुभकामनाएं हैं 2024 के लिए, और 25 वाले छात्रों के लिए भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहेंगे, अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहें कि आप निश्चित रूप से अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी क्लास टेस्ट में कम भी आ रही है, आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं और नियमित जो भी बैकलॉग नहीं अगर लगती है तो आप निश्चित रूप से सफलता एक दिन हासिल होकर रहेगी। और दुनिया में केवल IIT ही नहीं है, अगर सफलता और असफलता दोनों एक पहलू है, उसको भी झुकना नहीं है। अगर IIT ही दुनिया का सब बड़ी चीज़ नहीं, अगर IIT नहीं करते UPSC कर सकते हैं, बैंकिंग है, कई ऐसे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जो IIT लेवल से कम नहीं है। तो आप निश्चित रूप से दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करें, आप नॉलेज को गेन करें। नॉलेज जब गेन कर लेंगे तो दुनिया की हर ताकत कोई नहीं रोक सकती है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हैं। बशर्ते अगर IIT भी नहीं होती है तो हम अगले कई रिसर्च के क्षेत्र में हैं, UPSC है और कई कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा है जो आप इसमें सफल, बशर्ते आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो मैं थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार आपको कोशिश किया कि एक मोटिवेशन लेक्चर के साथ में आप अच्छे जगह पर पढ़ें, और जो LN जो कैरियर ट्यूटोरियल है वो काफ़ी उत्साहवर्धक, पूरे देश में आज 45 छात्रों ने 100 के अंदर लाए हैं और करीब करीब 18,500 सीट में 9,500 सीट अकेले LN ने किया है। और सभी जो भी संस्थान हैं, चाहे विद्यापीठ हो, चाहे आकाश हो, चाहे विद्या मंदिर क्लासेस हो, फिटजी हो, हर जगह से अच्छे लड़के, लेकिन LN से भी कई छात्रों ने सफलता प्राप्त किया। और हमने जब उनसे मिला तो मैं अपने आप को गदगद देखा कि किस प्रकार से लड़के केवल अपने आप को डिविएट नहीं होना है, कहीं भी गलत संगति में नहीं पड़नी है, जो कि एक इन्वायरमेंट जो होता है पूरे वातावरण निर्माण करता है, आप उसकी सफलता सबसे बड़ी श्रेय उसको जाता है। और आपकी माता पिता से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जितने भी माता पिता से हैं आप कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करें, और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने पुत्र को, अपने बेटों को हमेशा प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करके रहेगा, इसमें एक मोटिवेशन हासिल होकर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आज बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। करीब 4,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बिहार मैथमेटिकल चैनल भी मोनेटाइज्ड हो चुकी है। तो हम आपकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विजय कुमार विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।